जब कोई कंपनी अपना कोई प्रोडक्ट बनाती है तो उससे पहले मार्केट में उसकी डिमांड के बारे में पता करती है। फिर जिस हिसाब से मार्केट में डिमांड होती है उसी हिसाब से उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करती है। यह अर्थशास्त्र का एक सामान्य सा नियम है, मगर आज डिजिटल दुनिया में इसे कुछ लोगों ने बदल दिया है और वह बदलाव ऐसे लोगों ने किया है जो कि बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हैं। अब बुद्धिमान लोग पहले मार्केट में डिमांड पैदा करते हैं, उसके बाद उस डिमांड की अपने ही प्रोडक्ट से पूर्ति करते हैं। हेलो दोस्तों, आप हैं क्वेरा फ्लिक्स चैनल पर। मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने क्या आपको जलेबी जैसा उलझा दिया, जबकि मैं बात तो करने वाला था इस देश के 3 महान गुरुओं के बारे में। आइए अब हम उसी पर बात करते हैं। 2022 में एक रिपोर्ट जारी की गई थी। उसमें बताया गया था कि दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में यूपीएससी तीसरे नंबर पर आती है। दुनिया में कठिन परीक्षाओं की लिस्ट में चीन के ग्वांगडाओ परीक्षा सबसे पहले स्थान पर है। वहीं भारत का आईआईटी जेईई की परीक्षा दूसरे स्थान पर है। अब तीसरे स्थान पर यूपीएससी की परीक्षा का उसमें जिक्र किया गया था। जब यह परीक्षा इतनी कठिन है और इसके बाद देश की सबसे बड़ी नौकरी मिलती है तो इसे पास करना लाखों बच्चों का सपना बन जाता है। बस यही आपका सपना कुछ लोगों का धंधा बन जाता है। इस परीक्षा को पास करने के लिए लोग कोचिंग संस्थान ज्वाइन करते हैं, क्योंकि मार्केट में कुछ चंद लोगों के द्वारा नियंत्रित हैं। वीडियो के इंट्रो में मैंने आपको बताया कि किस तरह से कुछ लोग मार्केट में खुद ही डिमांड पैदा करते हैं और उसकी पूर्ति भी अपने हिसाब से ही करते हैं। यह मैंने आपको देश के इन 3 गुरुओं के संदर्भ में बताया था। आइए पहले आपका परिचय इन 3 गुरुओं से कराते हैं। ये हैं विकास दिव्यकीर्ति। इनका दिल्ली में दृष्टि आईएएस के नाम से एक कोचिंग संस्थान है जो यूपीएससी की तैयारी कराता है। इनकी कोचिंग की फीस लाखों में है और हर साल इनके कोचिंग संस्थान से काफ़ी बच्चे आईएएस आईपीएस बनते हैं। ये हैं खान सर। इनका पूरा नाम तो किसी को नहीं पता, बस यह देश में खान सर के नाम से प्रसिद्ध हैं। यह पटना में पढ़ाते हैं। मुख्यतः यह एसएससी रेलवे वाले छात्रों को पढ़ाते थे, मगर अब यह यूपीएससी के फील्ड में भी आ गए हैं। इन्हें देश में इसलिए जाना जाता है क्योंकि इनका पढ़ाने का तरीका बहुत ही आसान है और बच्चे जिसे अच्छे ढंग से समझ लेते हैं, क्योंकि ये अनगढ़ भाषा, जिसे लंपट भाषा कहते हैं, की भाषा में पढ़ाते हैं। इनकी ऑफलाइन से ज़्यादा ऑनलाइन कोचिंग चलती है, जिसमें यह बहुत कम फीस में पढ़ाते हैं। ये हैं अवध ओझा। इनकी कोई खुद की कोचिंग तो नहीं है, मगर यह अलग अलग कोचिंग संस्थानों में इतिहास पढ़ाते हैं। ये इतने खुले दिल के इंसान हैं कि जब भी कोई इनसे किसी एक कोचिंग को छोड़कर दूसरे कोचिंग को पकड़ने पर सवाल करता है तो सीधा सीधा बोलते हैं कि नहीं, कोचिंग वाला ज़्यादा पैसे दे रहा था, इसलिए ठिकाना बदल लिया। इन तीनों शिक्षकों में 2 बातें कॉमन हैं। पहली बात यह कि देश में इनकी लोकप्रियता किसी भी नेता या अभिनेता से कम नहीं है। छोटी उम्र के लड़के तो इनके लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। दूसरी बात यह है कि आपको इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर इनकी रील और मोटिवेशनल वीडियोज हजारों की संख्या में दिखाई दे जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से ये लोग बच्चों में आईएएस बनने का सपना भर देते हैं, जिससे कि बच्चे इनके कोचिंग संस्थान में आएं या फिर इनका कोर्स खरीदें। जब कोई बच्चा 12वीं पास करके कॉलेज में आता है तो वह अपने बेहतर भविष्य के लिए विकल्प तलाशने लगता है। क्योंकि आजकल इंटरनेट सस्ता है तो बच्चे ऑनलाइन ही यह सारी चीज़ें रिसर्च करते हैं। इंस्टाग्राम से लेकर यूट्यूब तक जहां भी जाते हैं, इन्हें इन तीनों गुरुओं में से किसी न किसी की रील तो दिखाई दे ही जाती है। फिर वह बच्चे इन्हें सुनने लगते हैं और यह गुरु रील और शॉर्ट वीडियोज के माध्यम से समझाते हैं कि आप आईएएस बन सकते हैं। आईएएस बनने के लिए आप यह मत देखिए कि भर्तियां कितनी हैं, आपको तो बस एक ही सीट चाहिए, वह आपको मिल जाएगी। बच्चों को यह भी बताते हैं अगर आपने यूपीएससी की तैयारी की तो आप कोई अधिकारी बन पाओ या न बन पाओ, मगर एक अच्छे इंसान जरूर बन जाओगे। यह उन बच्चों के दिमाग में यह भी भरते हैं कि आईएएस आईपीएस जैसे अधिकारियों का पावर कितना होता है, और यह आपको उनकी बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर और रुतबे के बारे में भी बताते हैं। इतना काफ़ी होता है किसी माइनर बच्चे को अपनी तरफ खींचने के लिए। उसके बाद जब बच्चा यूपीएससी की तैयारी करने को सोच लेता है तो फिर यही लोग हैं जिनकी कोचिंग को ज्वाइन करके वह आईएएस की तैयारी करना शुरू करता है। अभी तक आईएएस बनने के सपने मात्र पैसे वाले लोगों को ही बेची जाती थी, मगर अब यह सपना कोई भी बच्चा कितना ही गरीब हो वह खरीद सकता है।
कुछ समय पहले तक इसके लिए मोटी फीस देनी पड़ती थी, मगर अब बहुत कम फीस में यह कोर्स आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं। इन सपनों को दिखाने में एक बहुत बड़ा रोल कोचिंग संस्थानों के ऐड का भी होता है। आपने बहुत देखा होगा कि अखबारों के फ्रंट पेज पर बड़े बड़े विज्ञापन लगाए जाते हैं, जिनमें बताया जाता है कि इनके कोचिंग संस्थान से इतने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। अगर आप इसे थोड़ा ढंग से देखें तो यह एक फ्रॉड है। इसे मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। 2017 में यूपीएससी की 990 वैकेंसी थी। इन 990 वैकेंसी में से एक कोचिंग ने क्लेम किया कि उनके 244 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं। बाजीराम ने क्लेम किया कि 400 प्लस कैंडिडेट्स उनकी कोचिंग से सिलेक्ट हुए। वहीं चाणक्य ने क्लेम किया कि 355 स्टूडेंट्स उनके कोचिंग संस्थान से सिलेक्ट हुए हैं। अगर इन सब की बात मान ली जाए तो टोटल वैकेंसी होती है 990, वहीं यह संख्या 999 हो जाती है, जबकि बहुत से कैंडिडेट और भी कोचिंग संस्थानों से सिलेक्ट हुए होंगे। यही वह फ्रॉड है जिसे देखकर बच्चे आईएएस बनने के लिए चले आते हैं और इन जैसों के चंगुल में फंस जाते हैं। आइए अब हम समझते हैं, क्या आईएएस बनना इतना आसान है? यूपीएससी की परीक्षा हर साल होती है और इस परीक्षा के लिए लगभग 10 लाख लोग अप्लाई करते हैं। उसमें से 5 लाख लोग इसका प्रीलिम्स एग्जाम देते हैं। दुनिया में सबसे कम सिलेक्शन ग्रेड यूपीएससी के एग्जाम का ही है। इस एग्जाम में सफल होने के चांसेज मात्र 0.1% से लेकर 0.3% होते हैं। हर साल इस परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। अगर वैकेंसी बढ़ने की जगह कम हो रही है, साल 2009 में यूपीएससी का प्रीलिम्स लगभग 2 लाख कैंडिडेट्स ने दिया था। वहीं यह संख्या 2019 में लगभग 6 लाख तक पहुंच गई। आपको जानकर हैरानी होगी, 2009 में जहां यूपीएससी की वैकेंसी 989 थी, वहीं 2019 में यह घटकर 927 ही रह गई। ये गुरु आपको यह सच्चाई नहीं बताते हैं। आपको बस इतना बताया जाता है कि आपको तो बस एक ही सीट चाहिए, वह मिल जाएगी। यूपीएससी की तैयारी के लिए कम पैसों के कोर्स की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको मानसिक रूप से उसके लिए प्रतिबद्ध और आपके डेडिकेशन की जरूरत होती है। रील और वीडियो दिखाकर जो आपके दिमाग पर कब्जा किया जा रहा है वह बहुत घातक है। वह आपको आईएएस का सपना दिखाकर अपना सस्ता कोर्स बेचते हैं। उसी सस्ते कोर्स से उनका कोर्स लेने वालों की संख्या बहुत बढ़ जाती है, जिससे उनका यह व्यापार बहुत ही बड़े स्तर पर चलता है और वो करोड़ों रुपए उस सस्ते कोर्स से बेचकर ही कमा लेते हैं। इन गुरुओं की फीस 5 से 7 हजार होती है। कम फीस के चक्कर में लाखों बच्चे कोर्स खरीद लेते हैं। अगर 2 लाख बच्चों ने भी कोर्स खरीदा तो 100-150 करोड़ रुपए इन्होंने कमा लिया। अब सोचने की बारी आपकी है, सोचिएगा जरूर। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कीप सर्चिंग फॉर नॉलेज एंड ट्राई टू बी अ काइंड पर्सन।